दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और ये चुनाव केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है। इस बार के चुनावी मुकाबले में कई अहम पहलू हैं जो चुनाव परिणामों पर असर डाल सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में इस बार महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है और महिला मतदाताओं के रुझान पर सभी पार्टियां अपनी नजरें लगाए हुए हैं। इस बार के चुनावी जंग में प्रमुख नाम हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। इस वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल जो पिछले 3 चुनावों से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस बार भी अपनी कामकाजी शैली और राजनीतिक कौशल के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार के कामों को लोगों के बीच सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केजरीवाल सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जिनका असर दिल्ली की आम जनता के जीवन पर पड़ रहा है। इन योजनाओं की वजह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पिछले चुनावों में लगातार सफलता मिली है, लेकिन अब केजरीवाल को 12 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता की नाराजगी साफ नजर आ रही है और ये चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से उनके पास एक मजबूत आधार है, फिर भी इस बार चुनावी मुकाबला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी पिछले 2 चुनावों से अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी केवल 8 सीटों पर ही सिमट करके रह गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के लिए ये परिणाम चिंताजनक रहे थे क्योंकि दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। इस बार बीजेपी का प्रचार प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास जैसे मुद्दों पर आधारित है। पार्टी का ऐसा मानना है कि दिल्ली में भी राष्ट्रीय मुद्दे काम कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की स्थायी राजनीति और केजरीवाल के मॉडल के सामने बीजेपी का ये एजेंडा कुछ हद तक सीमित नजर आया है। इस बार ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी दिल्ली में अपनी उपस्थिति और वोट शेयर बढ़ाने में सफल हो पाएगी या नहीं। अब तक जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें महिला मतदाताओं की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महिला वोटरों ने सरकार के चयन में अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लागू की गई थी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना की राशि 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 2500 कर दी थी। एक तरह से ये सभी पार्टियां महिलाओं पर अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी महिला वोटरों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इस बार के चुनावों में महिलाओं को लेकर प्रमुख योजनाओं का ऐलान किया गया है जो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जैसे कदम उठाए हैं। इन योजनाओं से महिला मतदाता केजरीवाल के पक्ष में वोट डाल सकती हैं। केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका असर दिल्ली की महिलाओं पर पड़ा है। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने भी महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और प्रचार भी किया है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे महिला सुरक्षा के लिए विशेष कदम और महिला विकास के लिए नए कार्यक्रम। इन योजनाओं का उद्देश्य महिला मतदाताओं को अपनी ओर खींचना है। महिला मतदाताओं का रुझान चुनावी परिणामों में अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि वो एक बड़े वोट बैंक के रूप में सामने आ सकती हैं। दिल्ली में महिलाओं की संख्या लगभग 50% है और उनका वोट चुनावी परिणामों को बदल सकता है। ये कहना मुश्किल होगा कि महिला मतदाता किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी, लेकिन उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठा पाएगी। बीजेपी ने विकास, सुरक्षा और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर चुनाव का प्रचार किया है, लेकिन क्या ये मुद्दे दिल्ली की राजनीति और केजरीवाल के मॉडल के सामने प्रभावी हो पाएंगे, ये देखना बाकी है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का टकराव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है तो बीजेपी को इस मौके का फायदा उठाने में सफलता मिल सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी और महिला वोटरों का रुझान भी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली के मतदाता बहुत ही समझदारी से चुनावी फैसला लेते हैं और इस बार का चुनाव उन फैसलों का परिणाम हो सकता है जो राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर आधारित हो। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कई अहम पहलू काम कर रहे हैं और ये चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है।
महिला मतदाताओं की भूमिका इस बार चुनाव परिणामों पर खास असर डाल सकती है। केजरीवाल, मोदी, कांग्रेस और ओवैसी के बीच चल रहे मुकाबले में महिला वोटर्स का रुझान सबसे जरूरी साबित हो सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।